चलिए शुरू करता हूं। आज मुझे क्या कराना है? आज मुझे कराना है बेटा डबल इफेक्ट। हमारी बुक का नाम क्या है? किसी ने नाम पढ़ा है 11वीं की अकाउंट की बुक का? डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री का मतलब क्या है? यहाँ पर आज से हम शुरू कर रहे हैं मेन अकाउंट्स डबल एंट्री सिस्टम। तो यहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या है बेटा? देखो, आज तो मैं करूंगा बहुत आसान आसान बातें, उसके बाद थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाऊंगा। हमें अकाउंट में हर चीज को दो इफेक्ट देने हैं। एक हमें देना है डेबिट इफेक्ट और एक हमें देना है क्रेडिट इफेक्ट। ध्यान आ रहा है रिधिमा जी? सबसे पहली क्लास पहला शब्द यही था। अब डेबिट में बेटा फर्दर दो चीजें कवर होती हैं, एसेट एक्सपेंस। क्रेडिट में दो चीजें कवर होती हैं, लायबिलिटी और इनकम। एसेट्स एक्सपेंस लायबिलिटी और इनकम। फिर मैंने आपको समझाया था इंक्रीज डिक्रीज। एसेट का कोई मीनिंग नहीं होता, ये मैं बता चुका हूं। एसेट का यूज होता है, वो एसेट कह रहा हूं, डेबिट का यूज होता है, मीनिंग नहीं होता। तो देखो, जब जब मैथ्स में जैसे एक नियम होता है, प्लस का 1000 है, उसे प्लस 1200 बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं? प्लस 200। प्लस का 1000 है, उसे 800 बनाना है, तो क्या करते हैं? तो जब कोई चीज इंक्रीज हो रही है तो कौन सा साइन यूज कर रहे हैं हम? सेम साइन। सेम साइन। कोई चीज रिड्यूस हो रही है तो हम कैसा साइन यूज कर रहे हैं? अब एसेट का साइन है डेबिट। अगर एसेट बढ़ेंगे तो, कम होंगे तो, एक्सपेंस बढ़ेगा तो, कम होगा तो, लायबिलिटी बढ़ेगी तो, क्रेडिट कम होगी तो, इनकम बढ़ेगी, कम होगी। इस बेस पर हमें डेबिट क्रेडिट का यूज सीखना है। डेबिट का अपना कोई मीनिंग नहीं है, क्रेडिट का अपना कोई मीनिंग नहीं है। डेबिट रिप्रेजेंट करता है एसेट इंक्रीज को, एक्सपेंस इंक्रीज को, लायबिलिटी डिक्रीज को और इनकम डिक्रीज को। यहां तक पहले बताओ, कुछ पूछना है? नहीं। अब इसका यूज करने से पहले एक बार हल्का सा शॉर्ट रिकॉल करो। क्या मैंने आप लोगों को एसेट एक्सपेंस लायबिलिटी इनकम का मतलब सिखा रखा है? सिखा रखा है। एसेट और एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? काम करवाना। अगर करंट पीरियड में काम करवाऊंगा तो एक्सपेंस, फ्यूचर पीरियड में काम करवाऊंगा तो एसेट। लायबिलिटी और इनकम का मतलब क्या होता है? काम करना। करंट पीरियड में काम करूंगा तो, और फ्यूचर पीरियड में काम करूंगा तो। ये मैं समझा चुका हूं आप लोगों को बेटा, यही चीज में मुझे समझानी है। यही सब मैंने देखो ऊपर लिखवा रखे हैं, एसेट एक्सपेंस लायबिलिटी। ये रहा, ये एक्सपेंस और एसेट का डिफरेंस, सोचने का तरीका, ये लायबिलिटी और इनकम, फिर ये एग्जांपल। तो ये मैं आपको बैकअप क्लास में कराऊंगा, ठीक है बच्चे? चलो अब आते हैं डबल एंट्री पे। तो आज के दिन डबल एंट्री, ड्यूअल एस्पेक्ट, डेबिट क्रेडिट, जो चाहे सोच लो, ये मैं आज के दिन छोड़ रहा हूं आपके ऊपर। मतलब आपके नियर अबाउट बिजनेस में, दुकान में, कहीं भी कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो वो आप मुझे बताएं आज, ठीक? उसके ड्यूअल एस्पेक्ट में आज आपको बताता हूं। अगली क्लास में मैं अपनी तरफ से ड्यूअल एस्पेक्ट जोड़ूंगा, जो कि बहुत सारे होंगे, 100 200 250 300 भी पहुंच सकते हैं, ठीक है? पहले आज का दिन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, लेकिन ड्यूअल एस्पेक्ट शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं बेटा। दो टर्म होती हैं। एक टर्म का मतलब नाम है ट्रांजैक्शन और एक टर्म का नाम है इवेंट, ठीक है? अब इवेंट और ट्रांजैक्शन का डिफरेंस क्या है? अंग्रेजी में इवेंट का मतलब क्या होता है? घटना, है ना? जैसे मैरिज का इवेंट है, मतलब मैरिज की घटना घट रही है। डेथ का इवेंट है, मतलब डेथ हो गई है, ठीक? अकाउंट में इवेंट का मतलब यहां कुछ और है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं।
आप मुझे बताना क्या बढ़ा क्या कम हुआ। पंखा लगा हुआ है, बिजनेस में क्या आ रहा है या क्या जा रहा है? पैसा अब जा रहा है। मैं तो अब की बात कर रहा हूं ना बेटा। क्या आया? कुछ आया नहीं। पहले से है पंखा, कुछ गया नहीं। दिस वन इज इवेंट। इवेंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इवेंट की कोई एंट्री डेबिट क्रेडिट नहीं होता। रीजन, वो जब खरीदा गया है ऑलरेडी, तब डेबिट क्रेडिट हो चुका है। सही है। पंखा खरीदा, क्या आया बिजनेस में? पंखा आ रहा है, फैन आया, क्या जा रहा है बिजनेस से? कैश जा रहा है। तो बिजनेस में क्या कुछ बढ़ रहा है? बढ़ तो रहा है पंखा। बिजनेस से क्या कुछ कम हो रहा है? कैश। तो दिस वन इज ट्रांजैक्शन। हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, कोई डाउट इसमें? मोहन के ऊपर मेरे 10,000 रुपए उधार हैं, क्या बढ़ रहा है? वो तो पहले से है, अब क्या बढ़ रहा है? अब क्या कम हो रहा है? तो दिस वन इज इवेंट। मोहन से मुझे 10,000 रुपए मिले, अब क्या बढ़ रहा है? कैश। और किसी से पैसे मिल रहे हैं तो डेटर कम हो रहा है, तो दिस वन इज ट्रांजैक्शन। वर्कर को सैलरी दी, क्या कम हो रहा है? क्या बात, सैलरी के बदले में काम करवाएंगे? कब? करंट में, फ्यूचर में? करंट में। तो क्या बढ़ रहा है? खर्चा। तो दिस वन इज ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन और इवेंट का डिफरेंस क्लियर है। तो जो हम डेबिट क्रेडिट करेंगे वो किसका करना है हमें? ट्रांजैक्शन का, क्योंकि इवेंट तो ऑलरेडी पहले ही क्या हो चुके हैं? डेबिट क्रेडिट हो चुके हैं। सही है भाई। तुम्हारे जब तुम सुबह घर पे उठते हो नींद से, तुम्हारे घर में तुम्हारी कार खड़ी है, तो तुम्हें फायदा हो गया नुकसान हो गया? कुछ भी नहीं हुआ, वो तो पहले से है ही। तो तुम्हारे घर में कुछ नई चीज आ गई, कुछ चला गया? कुछ भी नहीं। तो क्या नया है? कुछ भी नहीं। तो क्यों रिकॉर्ड करना? सही है ना। शुरू करें अब। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रांजैक्शंस की। किसकी बात करेंगे हम? ट्रांजैक्शन। तो आज आप लोग बोलिए, आपके नियर अबाउट किसी भी शॉप में, किसी भी बिजनेस में क्या ट्रांजैक्शन हो सकती है, उसके डुअल एस्पेक्ट मैं बताऊंगा। अगली क्लास मेरी, ठीक है, जिसमें मैं अपने एग्जांपल रखूंगा। पहली क्लास आपकी, क्यों? आपके माइंड में भी थोड़ा सा प्रेशर आना चाहिए, हमें क्या सोचना है। तो हो जाइए शुरू। हम पैसा किसे दे रहे हैं? पहली बात मैंने आपको क्या बताया था गौरी जी? मुझे कभी भी अकाउंट में किसके हिसाब से सोचना है? दुकान के। और आपने यहां पर किसके हिसाब से बताया? अपने। अपने हिसाब से नहीं, आप ये सोच के बोलो कि आप दुकान हो। आप दुकानदार भी नहीं हो, आप कौन हो? दुकान। क्योंकि दुकानदार और दुकान क्या होती है? दो अलग पर्सन होते हैं। ठीक है भाई। आप लोग कल रिलायंस की सिम खरीदें, फ्रॉड हो जाए तो केस मुकेश अंबानी पे करोगे? किस पे करोगे? कंपनी पे करोगे ना। कंपनी अलग है, मालिक अलग है। ठीक है। तो फिलहाल आप किस क्या सोच के बोलना है कोई भी बात, कि आप खुद क्या हैं? दुकान है। अब बोलो। दुकान को हमेशा फर्स्ट पर्सन पे रख के बोलना है। किससे? ठीक है, कस्टमर से पैसा आ रहा है, मतलब माल बेचा है ना, तो सोल्ड गुड्स। गुड्स बेच रहा हूं, तो दुकान में क्या बढ़ेगा और क्या कम होंगे? कैश क्या होता है और गुड्स क्या होते हैं? क्यों? क्योंकि हम गुड्स क्यों खरीदते हैं? इसी साल बेचने के लिए। अब कैश एसेट बढ़ता है तो डेबिट, एक्सपेंस कम होता है तो ऑलवेज रिमेंबर, डेबिट और क्रेडिट हमेशा क्या रहेगा? बराबर। इसीलिए इस बुक का नाम है डबल एंट्री सिस्टम। बेटा आपका नाम क्या है? हर्षित। बेटा आपने क्या नाम बताया था? नव्या। नव्या और हर्षित दोनों को कह रहा हूं, जब मैं आपको बेटा पहली क्लास दूंगा ना, बेसिक वाली कल, तो वहां से सब चीजें इजीली समझ में आने लगेंगी। ठीक है। बाकी जो बच्चे पुराने, उन्हें कोई डाउट इस पॉइंट में?
नहीं। सेकंड बोलो, दुकान पे क्या होता है? क्या ट्रांजैक्शन? बोलो ना पूरी लाइन। गुड्स ने ट्रांसपोर्ट का खर्चा दिया है वो दुकान ने, ठीक है। जब ट्रांसपोर्ट का खर्चा दुकान पे कर रही है तो दुकान के पास से क्या जा रहा है? अच्छा, ट्रांसपोर्ट का जो पेमेंट कर रही है दुकान, उसके बदले में काम करंट पीरियड में कराएगी या फ्यूचर में? तो ये क्या बना? एक्सपेंस। कैरेज नाम दे दो, ठीक है, फ्रेट नाम दे दो, और इंसान का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो ट्रैवलिंग नाम दे दो, माल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो कैरेज फ्रेट, ठीक है। खर्चा बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ता है तो डेबिट। कैश क्या होता है? एसेट। एसेट कम होता है तो क्रेडिट। आगे बढ़िए। ट्रांजैक्शन नंबर 3, बेटा कैश एसेट होता है, और जब आप ट्रेवलिंग एक्सपेंस पे करोगे तो पैसा दुकान में आएगा जाएगा? जाएगा। एसेट कम होते हैं तो बच्चे क्रेडिट, ठीक है। हमेशा याद रखना, अगर कभी भी आपका दोनों तरफ डेबिट आ रहा है या दोनों तरफ क्रेडिट, तो यानी आपने कुछ गलती की है, ठीक है। अगर 1,00,000 ट्रांजैक्शन है तो 1,00,000 में से 9,99,999 नहीं, पूरी 1,00,000 ट्रांजैक्शन में डेबिट और क्रेडिट क्या आएगा? बराबर। इसी को कहा गया है डबल एंट्री सिस्टम। आज मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, आप बोलो। आपको भी थोड़ा सा माइंड पे जोर पड़ेगा तो सोचोगे कि बिजनेस क्या क्या करता है ना बेटा। मैं जब बताऊंगा तो तब सुन तो लोगे, फिर बाद में दिमाग खुद का इतना काम नहीं करता है जितना मेरे समझाते वक्त करता है ना। तो मेरे मेन मोटिव क्या है? आप लोगों का माइंड डेवलप हो किसकी तरफ? टुवर्ड्स बिजनेस। और बोलो दुकान में क्या हो सकता है? तो वो तो बेटा जी रॉ मेटल किसको हम क्या कहते हैं? गुड्स कहते हैं ना। गुड्स खरीदने पे क्या बढ़ेगा दुकान में? गुड्स क्या होता है? एक्सपेंस। और क्या कम होगा? कैश। कैश क्या होता है? एक्सपेंस बढ़ता है तो एसिड कम होता है तो, ठीक है। और सोचो, आज मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, आज आप ही दिमाग पे जोर करिए। बोलिए। दुकान का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, वेरी गुड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। दुकान से क्या कम होगा? कैश। क्या है? अच्छा, इस इलेक्ट्रिसिटी बिल के बदले में दुकान बेनिफिट लेगी ना बिजली का? कब? करंट में या फ्यूचर में? तो जिनका बेनिफिट करंट में लेते हैं वो क्या होते हैं? बस नाम क्या है यहाँ पर? एक्सपेंस बढ़ता है तो, और एसिड कम होता है तो। और सोचो, वर्कर को सैलरी दे रहे हो, चलो वेरी गुड। वर्कर को सैलरी दोगे, दुकान से क्या कम होगा? कैश होता है एसेट। जो आप वर्कर को सैलरी दे रहे हो बदले में काम करवाओगे, कब करवाओगे काम? तो क्या बढ़ेगा? एक्सपेंस। सैलरी नाम का खर्चा बढ़ता है डेबिट, एसेट कम होता है क्रेडिट। और सोचिए, यही है डबल एंट्री सिस्टम, और जीवन भर कॉमर्स के स्टूडेंट को यही काम करना है, डेबिट क्रेडिट। यहां से शुरुआत करके आज टिल सीए फाइनल, और उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करेंगे, कल सीए करते हैं, अकाउंट की फील्ड में काम करते हैं, तो जो भी काम करेंगे डेबिट क्रेडिट जीवन में हर बार हर लाइन के साथ जुड़ा होगा, ठीक है। जो पहला चैप्टर है ना बेटा न्यूमेरिकल हमारा, वो है चैप्टर नंबर 6, जहां से अकाउंट शुरू है। बुक में बुक लाया कोई? उसमें देखो चैप्टर 6 का नाम होगा रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट। खोलिए चैप्टर 6 रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट। अब चैप्टर 6 खोल लो। खोलिए चैप्टर 6। अब बस मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, देखो थ्योरी चैप्टर है तो बात अलग है। बुक का आंख मीच के कोई भी पेज खोल लो, इसके बाद कोई सिंगल पेज मुझे दिखा देना जिस पर डेबिट क्रेडिट का हो।
यहां का नहीं, मैं 12th की बुक पकड़ाऊंगा उसमें भी, मैं सीए की बुक पकड़ाऊंगा उसमें भी, पूरे मतलब जहां तक आपको हमारे अकाउंट्स है, कोई सिंगल पेज आपको, थ्योरी का चैप्टर है तो बात अलग है, अगर न्यूमेरिकल चैप्टर है तो एक सिंगल पेज नहीं मिलेगा आपको पूरी बुक में जहां डेबिट क्रेडिट का यूज नहीं होगा। खोल के देख लो कोई भी, जो मन करे आंख मीच के, बस वो न्यूमेरिकल वाला पेज होना चाहिए, थ्योरी वाला नहीं, कोई भी। तो यही है वो चीज जो हमें पूरे जीवन अब अपनानी है, डेबिट क्रेडिट। ये डेबिट क्रेडिट कर्ण के कवच कुंडल हैं। अगर हमारा बिजनेस का अकाउंट कर्ण है तो ये कवच कुंडल, उसके बिना कर्ण नहीं, कर्ण के बिना ये नहीं, मतलब समझ गए। तो डेबिट क्रेडिट तो अब आपको आज से शुरू कर जब तक मैं न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा, कभी थ्योरी पढ़ाई बात अलग है, तो हर रोज पर डे हमें डेबिट क्रेडिट सुनने को मिलेगा कम से कम 40-40, 30-30 बार। ठीक है, तो यही था मेरा पहला टारगेट, यहां तक लाना, जिसके लिए मैंने आपको 6-7-8 क्लास दी है बेटा। हाँ, दुकान का रेंट पे करा है, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। क्या जा रहा है दुकान से? रेंट के बदले में दुकान की जगह इस्तेमाल करोगे, कब? करंट पीरियड में, फ्यूचर में? तो क्या बना? तो क्या हो गया? लो वही केस बना, खर्चा बढ़ा डेबिट, आगे बढ़ो। किसको? तो बेटा ये तो बात तो वही हुई ना, गुड्स खरीद रहा हूं, गुड्स खरीदूंगा तो क्या बढ़ेगा और क्या कम होगा? गुड्स क्या होता है, कैश क्या होता है? तो ये तो अब एक रिपीट सी बात बोल रहे हो, कुछ नया बोलो, अब सोचो कुछ और। एडवर्टाइजमेंट खर्चा किया, बस रेंट की जगह क्या आ जाएगा? एडवर्टाइजमेंट, वही तो है, और कुछ चेंज नहीं होगा, कुछ नया सोचो। हर काम कैश में होता है दुकान पे, हर काम। जैसे वर्कर को एडवांस में 3 महीने की सैलरी दे, चलो एडवांस में सैलरी पे कर दी मैंने वर्कर को, दुकान से क्या कम होगा? कैश क्या है? अब जो मैं वर्कर को एडवांस में सैलरी दूंगा तो बदले में काम कब करवाऊंगा? फ्यूचर में या करंट में? भाई मैंने तो डेट तो बोली नहीं ना कब एडवांस दिया है, तो फिर क्या मानूंगा मैं? फ्यूचर। अगर अभी करा लूंगा तो वो एडवांस कहलाएगा ही क्यों? क्यों बच्चे, तुम मुझे अभी फीस दे रहे हो, मैं साथ के साथ पढ़ा रहा हूं, तो वो एडवांस है क्या? नहीं ना। तो बदले में काम कब करवाऊंगा? फ्यूचर। फ्यूचर में काम करवाते हैं तो वो क्या कहलाता है? एसेट, नाम हो जाएगा प्रीपेड सैलरी। अगर आप लोगों ने मेरा एसिड बढ़ता है डेबिट, एसिड कम होता है क्रेडिट, ऊपर की टर्म्स भी रिवाइज की होती तो आपके दिमाग में बहुत सारी और ट्रांजैक्शन आ जाती। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। दुकान में बैंक से पैसा निकाला, बहुत अच्छे भाई। बैंक में जो मेरा खाते में पैसे हैं वो मेरा क्या है? एसेट। और कैश भी क्या होता है? एसेट। अगर मैं खाते से पैसे निकालूंगा तो दुकान बैंक के खाते में पैसे बढ़ेंगे मेरे, कम हो जाएंगे? और दुकान में क्या बढ़ जाएगा? गांधी जी बढ़ गए, मोदी जी कम हो गए। कैश गांधी जी और भैया बैंक मोदी, ठीक है। तो अब बैंक कम हो रहा है तो, और कैश एसिड बढ़ रहा है तो, लो जी हो गया काम यार। अभी तक कोई ऐसी सिंगल ट्रांजैक्शन दिखी जिसमें दोनों में डेबिट है, दोनों में क्रेडिट है? भाई मुझसे तो ऐसी कभी कोई ट्रांजैक्शन आपको दिखेगी नहीं, क्योंकि मेरे को तो 26 साल हो गए, पर आपसे अभी हो सकता है शुरुआत में ऐसी कुछ गलतियां हों, लेकिन जब ऐसी गलतियां हों तो समझ जाना दोनों तरफ डेबिट आ रहा है यानी आप गलत हो, दोनों तरफ क्रेडिट है यानी आप गलत हो। आगे बढ़ो। इंश्योरेंस क्या? इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहा हूं, ठीक है। सब लोग शांत रहेंगे, जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा। इंश्योरेंस प्रीमियम देने पे पैसा कम होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हाँ जी नब्या जी, इंश्योरेंस क्या है? एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम।
इंश्योरेंस के बदले में पहली बात बेनिफिट मिलेगा या बेनिफिट देना है? मिलेगा। करंट में मिलेगा या फ्यूचर में? फ्यूचर में मिलेगा। जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिले वो क्या होता है? एसेट। ये गलत है। अब देखो बेटा, पहले भी बताया था, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, इंश्योरेंस होते हैं कई तरीके के, पर फिलहाल मैं आपको दो ही तरीके के बता रहा हूं, एक वो जो आप समझते हैं और एक वो जो हमें समझना है। आप लोग इंश्योरेंस का मतलब समझते हैं हमेशा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, कि आज पैसे जमा करते रहो करते रहो करते रहो, 20 साल बाद पैसे मिल जाएंगे, या कोई भैया जिसका इंश्योरेंस है वो मरेगा तो पैसे मिल जाएंगे। आप यही सोचते हो ना बेटा, इसे कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होता है जीवित इंसानों का। ठीक है, हम बिजनेस को इंसान मानते हैं, अरे हमारे मानने से क्या होता है? क्या वो एक्चुअल में इंसान बन गया? क्या वो लिविंग थिंग है? नहीं। तो बिजनेस का कभी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं होता। सही है। अब मेरे मानने से मैं अपने बेटे को मान लूं वो शाहरुख खान है, तो क्या पिक्चर में उसे रोल दे देंगे 100 करोड़ रुपए देके? नहीं ना। मेरे मानने से क्या होता है भाई, उस सामने वाले की निगाह में भी तो ये बात होनी चाहिए। क्या इंश्योरेंस कंपनी की निगाह में बिजनेस कोई जीवित इंसान है? तो बिजनेस का बेटा कभी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं होता है। और अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिखे भी तो वो बिजनेस का नहीं होता है, वो किसका होता है? मालिक का। किसका होता है वो? तो बिजनेस कौन सा इंश्योरेंस कराता है? बिजनेस कराता है जर्नल इंश्योरेंस। अब जर्नल इंश्योरेंस क्या होते हैं? जिनका बेनिफिट हमें फॉर ए पीरियड मिलता है, बस फॉर ए पीरियड। आप सबके पास 4 व्हीलर होगा या 2 व्हीलर होगा, आप उसका इंश्योरेंस कराते हैं, तो ऐसा कोई ना आज इंश्योरेंस कराते हैं भविष्य में फायदा मिलता है 2 4 5 साल 10 साल बाद। बस वो हमें क्या देता है? इंश्योरेंस सिक्योरिटी देता है कि हमारी गाड़ी चोरी हो गई या ठुक गई तो सही हो जाएगी। यही है ना। कितने समय के लिए? 1 साल के लिए। फिर अगले साल दोबारा इंश्योरेंस कराना पड़ता है ना। तो जो आपने प्रीमियम दिया उसका बेनिफिट कितने समय के लिए ले रहे हो? करंट पीरियड के लिए जनरली। तो इंश्योरेंस क्या होता है? बिजनेस के अंदर खर्चा होता है। कौन से इंश्योरेंस की बात हो रही है बेटा यहां पर? जर्नल। तो लाइफ और जर्नल में डिफरेंस क्लियर है? बिजनेस कौन सा इंश्योरेंस कराता है? जर्नल इंश्योरेंस, ना कि लाइफ। अब जो मैं इंश्योरेंस प्रीमियम दूंगा उसके बदले में मेरे गुड्स को, मशीनों को सिक्योरिटी मिलेगी। कितने समय के लिए? कई साल के लिए या करंट पीरियड के लिए? भाई जिस पीरियड के लिए इंश्योरेंस दिया है केवल उसी पीरियड के लिए। तो इसीलिए ये क्या है? खर्चा है। खर्चा बढ़ेगा डेबिट, कैश कम होगा क्रेडिट। आगे बढ़ो। सब आज आपको सोचना है कैपिटल क्या? बिजनेसमैन से बिजनेस उधार ले रहा है, ठीक है, यानी कि मालिक से बिजनेस पैसा ले रहा है। तो जब बिजनेस मालिक से पैसा लेगा तो बिजनेस में एक तरफ क्या आएगा? कैश। कैश क्या होता है? अच्छा, बिजनेस और मालिक एक माने जाते हैं अलग अलग? तो बिजनेस ने जो मालिक से पैसा लिया है वो बिजनेस के ऊपर क्या बना? उधार, लायबिलिटी। आपके स्कूल वाले कैपिटल को कैपिटल बोलेंगे, पहली बता के चल रहा हूं, मैं लायबिलिटी ही बोलूंगा। लायबिलिटी इज ए मोर वाइडर टर्म, ठीक है बेटा। और ये मैंने आपको देखो थ्योरी में दिखाया भी था, ये ऊपर लायबिलिटी के अंदर ही आती है दोनों चीजें, दिखाई थी बात मैंने। ये क्या हुआ? लायबिलिटी में ही आती है कैपिटल भी। तो मैं इसे क्या कह रहा हूं? लायबिलिटी। तो मालिक से दुकान उधार ले रही है तो दुकान पे उधार बढ़ रहा है। जो मालिक से पैसा लिया जाता है उसे क्या नाम दिया जाता है? कैपिटल। उसे क्या नाम दिया जाता है? अब बताओ, उधार बढ़ेगा तो? एसिड बढ़ेगा तो? कोई डाउट? श्योर? 12th। अब आपको सच बात बताऊं, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 12 के चैप्टर, बीकॉम के चैप्टर, सीए के चैप्टर मैं इसी 2 ट्रांजेक्शन से कराऊंगा। यानी हर चैप्टर में मैं इसी को उठा के ले आऊंगा। बस होगा क्या? इंटीग्रेंट यही रहेगा, हर बार मिठाई की शेप बदल जाएगी। यानी हर 4 चैप्टर में फॉर्मेट बदलता रहेगा, पर काम, सोच, थिंकिंग क्या रहेगी? यही रहेगी बेटा। ठीक, आगे बढ़िए।
दुकान की रेनोवेशन कराई, मॉडर्नाइजेशन कराया हमने एक तरीके से दुकान का, है ना। तो क्या कम होगा? अब रेनोवेशन जो आपने कराई होगी, एक सेकंड रुकिएगा बेटा। हेलो, हाँ जी, रेनोवेशन कराया। अब रेनोवेशन जब हम कराते हैं तो रेनोवेशन किसका कराया? बिल्डिंग का, मशीन का, ये भी बताना पड़ेगा बच्चे यहां मुझे। बिल्डिंग का। तो बेटा जब रेनोवेशन कराते हो तो उसका बेनिफिट केवल करंट में मिलेगा या फ्यूचर में भी मिलेगा? ऐसा तो है नहीं हर साल बिल्डिंग का रेनोवेशन होता है। भाई है गाजियाबाद में एक ऐसी बिल्डिंग जिसका पूरे साल काम चलता है। 25 साल से तो मैं देख रहा हूं, एक दिन काम नहीं रुका। कौन सी बिल्डिंग है वो? पुराने बस अड्डे पे एक हॉस्पिटल है, जो पहले कभी होटल होता था कैनिलवर्थ, अब क्या नाम है, संतोष। भाई जब से मैंने वो बनते देखा है, उसमें बल्लियां लगी रहती हैं, कभी पेंट चल रहा होता है, कभी सीमेंट। और बेटा वो तो एक अलग केस हुआ। जनरल केसेस में जो बिल्डिंग पे आप खर्चा कर रहे हैं उसका बेनिफिट कितने समय तक लेंगे? इस रेनोवेशन का कई साल तक। तो बिल्डिंग नाम का एसेट बढ़ा। पर मैं अब आपको यहां पर एक बात क्लियर करना चाहता हूं बच्चों, पता है क्या? देखो, एक होता है व्हाइट वॉश। व्हाइट वॉश को रेनोवेशन नहीं कहते हैं। व्हाइट वॉश इज एन मेंटेनेंस। भाई जैसे मेरा एक कमरा है, यूज करूंगा, गंदा होगा, तो फिर से सफाई कराने के लिए पेंट करा दिया। तो क्या पेंट कराने से मेरी कमाई की क्षमता बढ़ जाती है? क्या मैं ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता हूं? क्या मेरी बच्चे ज्यादा आएंगे फिर मतलब इस कमरे में? नहीं ना। तो बेटा वो मेंटेनेंस है, उसे खर्चा कहा जाता है। व्हाइट वॉश को क्या कहा जाता है? खर्चा। रेनोवेशन का एग्जांपल क्या हुआ? भाई मेरे पास खाली स्पेस पड़ी है, बाहर यूज नहीं हो रही, दीवार हटवा के मैंने इस रूम को बड़ा कर दिया, तो अब मैं एक साथ ज्यादा बच्चे पढ़ा सकता हूं, मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। दिस वन इज रेनोवेशन। तो रेनोवेशन और व्हाइट वॉश में डिफरेंस होता है, ये बात ध्यान रखना। अगर व्हाइट वॉश है तो उसे एक्सपेंस मानना है। अब आप कहेंगे व्हाइट वॉश का फायदा फ्यूचर में मिलेगा, गलत। पहले मैंने इस दीवार को गंदा करा, उसके बाद जैसी थी व्हाइट वॉश से उसे वापस वैसा बनाया, यानी कि बेनिफिट में ले चुका हूं। ठीक है, व्हाइट वॉश का बेनिफिट फ्यूचर में नहीं ले रहा। जब नई बिल्डिंग खरीदते हो व्हाइट वॉश कराते हो, उसमें तो व्हाइट वॉश मिलता है ना। फिर आपने उसे गंदा करा, उसके बाद व्हाइट वॉश कराया, मतलब जैसी थी आपने वापस उसे वैसा मेंटेन किया। तो व्हाइट वॉश को क्या मानना है? एक्सपेंस, और रेनोवेशन को एसेट। ठीक है, और बताइए। बेटा ये 729 आपकी मदर के नंबर में आता है एंड में? नहीं, क्या नंबर है आपकी मदर का? हाँ, अच्छा आप ही का था। आगे बढ़िए और बोलिए। ट्रांजेक्शन, हाँ, कैश एसिड है, एसिड कम होता है तो क्रेडिट, बिल्डिंग एसिड है बढ़ेगी तो डेबिट। आगे बढ़िए।
बस एक सेकंड। हाँ, और बोलिए, और सोचिए कुछ। एक ऊपर से नीचे तक चलता हूं, ध्यान देते हैं। आपने जो मुझे 13 ट्रांजैक्शन बोली, पहली ट्रांजैक्शन में कैश आ रहा है, दूसरी में कैश आ रहा है, तीसरी में कैश आ रहा है, चौथी में कैश आ रहा है, पांचवी में कैश, छठी में कैश, सातवीं में कैश, एट्थ में कैश, नाइन्थ में, टेंथ में, 11th में, 12th में, सब में कैश। अरे दुकान पे हर काम कैश में होता है क्या? सच सच बताना। आस पड़ोस की दुकानों से सामान खरीदते हो, खाता भी चलता होगा, तो उधार में भी तो माल खरीदा बेचा जाता है यार, हाँ या ना? सारा काम कैश वाली अब कैश वाली ट्रांजैक्शन तो मैं वैसे ही रटवा दूंगा। कैश आ रहा है तो कैश डेबिट, दूसरी चीज क्रेडिट, कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट और दूसरी चीज डेबिट। ऐसे हो जाएगी वो तो। बेटा बट इतनी आसान ट्रांजैक्शन ही कोई ना जीवन में आएंगी, आएंगी तो बहुत घूमी फिरी भी ना। और सोचो कुछ, कैश से आगे निकल के सोचो। दुकान तुम फिर दूसरे के हिसाब से बोल रहे हो, किसके हिसाब से बोलना है? दुकान के। तो तुम ऐसे बोलो इस लाइन को कि दुकान किसी को सामान बेच रही है उधार में, बजाय ऐसे कि कोई दुकान से सामान ले रहा है उधार में। कोई दुकान से सामान ले रहा है उधार में मतलब मैं किसके हिसाब से बोल गया? सेकंड पर्सन के। अब मुझे किसके हिसाब से बोलना है? मेरे, मैं कौन हूं? दुकान। तो मैं उधार में माल बेच रहा हूं, ठीक है भाई। जब दुकान किसी को उधार में माल बेचेगी तो गुड्स बढ़ेंगे कम होंगे? गुड्स को मैं खर्चा मानता हूं, ठीक है। अब जिन्हें हमने उधार में माल बेचा उनसे पैसा मिलेगा कब? अभी या फ्यूचर में? तो ये क्या बन गया? जिन्हें उधार में माल बेचते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्या मैंने टर्म पढ़ाई है? नहीं पढ़ाई है, 2-3 बार बताया मैंने इसका मतलब। अब एक्सपेंस कम होता है क्रेडिट, एसिड बढ़ता है डेबिट। 15, 14, दुकान ने उधार में माल खरीदा तो दुकान में क्या आ रहा है? गुड्स क्या है? जिनसे उधार में गुड्स खरीदते हैं उन्हें पैसा कब लौटाना है? फ्यूचर में अगर पैसा लौटाना है तो। और जिनसे उधार में खरीदते हैं उस लायबिलिटी को नाम क्या देते हैं? क्रेडिटर। लायबिलिटी बढ़ती है, खर्चा बढ़ता है। और सोचो, सोचते जाओ, बोलते जाओ। लगाओ दिमाग पर जोर। आज मैं नहीं बोलूंगा। दुकान की किसी ने फ्रैंचाइज लिया, उस दुकान का जो जिसने फ्रैंचाइज लिया वो दुकान को कैसे देता है? दुकान को रॉयल्टी मिल रही है, तो अच्छी बात है। रॉयल्टी मिलने पर क्या बढ़ेगा? रॉयल्टी मतलब मैंने अपना किसी को नाम यूज करने के लिए दिया है, तो मैंने उसके लिए काम कर रहा है, कर दिया है ना, तो क्या बनता है? ये मेरा इनकम। जिसके लिए काम कर दिया वो क्या है? इनकम। रॉयल्टी नाम से इनकम हो गई। इनकम बढ़ती है क्रेडिट, कैश बढ़ता है डेबिट। क्यों? क्योंकि कैश एसेट है। सोचिए। और बेटा कल शाम 6 बजे आना है आपको दोनों को, ठीक है। और अभी एक बच्चे को और बोला है, आगे बढ़िए। जिसके दिमाग में जो आए वो बोलता जाए। दुकान से घर के लिए सामान खरीदा, किसने खरीदा? तो बेटा आप तो मालिक के हिसाब से बोल रहे हो, मुझे किसके हिसाब से बोलना है? तो इस लाइन को दुकान के हिसाब से कैसे बोलोगे?
दुकान ने मालिक को माल दिया। ठीक है, देखो जब आप मालिक के हिसाब से सोचते हो ना तो डेबिट क्रेडिट बिल्कुल रिवर्स हो जाते हैं। मालिक ने दुकान से माल लिया तो माल आते हुए दिख रहा है या जाते हुए दिख रहा है? सच सच बता रहा, आते हुए दिख रहा है। और जबकि दुकान के हिसाब से माल, तो बेटा मुझे किसके हिसाब से सोचना है बच्चे हमेशा? तभी तो मैं माल को जाता हुआ दिखाऊंगा, नहीं तो मैं माल को क्या दिखा देता? बढ़ता हुआ, और हो जाता ना डेबिट क्रेडिट गलत। तो जब भी कुछ भी बोलो अपने आप को दुकान मानो और फिर बोलो कि तुम क्या कर रहे हो, ना कि कोई और क्या कर रहा है। ठीक है, ये मेरे अकाउंट का देखो बिल्कुल फर्स्ट प्रिंसिपल होगा। जब मैंने पहला पेज पढ़ाया था सभी बच्चों को, बस तुम दोनों को बेटा पढ़ाना है, बाकी और बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूं पहला पेज। तो देखो क्या था, बढ़िया कॉन्सेप्ट क्या लिखवाया था मैंने। पहला लेसन क्या है? बिजनेस को हमेशा किस पे रखना है? फर्स्ट पर्सन पर रखना है। पहला लेसन क्या है? बिजनेस को हमेशा किस पे रखो। देखो ऊपर दो एग्जांपल दिए मैंने। रामा ने हमसे गुड्स खरीदा, या हमें गुड्स बेचा, या हमने रामा से खरीदा। तो मैंने ऊपर वाली बात काट दी, नीचे वाली पे राइट करा। मुझे हमेशा किसके हिसाब से बोलना है? और दुकान को कौन से पर्सन पे रख के? अब तू बता कटारिया साहब, तुमने जो लाइन बोली उसका क्या मतलब बना? हाँ जी, हाँ अब बात समझ आई। तो अब माल आता आ रहा है जा रहा है? अब माल जा रहा है। और जब दुकान मालिक को माल दे रही है तो कैश में दे रही है उधार में? उधार में। तो जब मालिक को दुकान उधार में पैसा माल दे रही है तो फ्यूचर में पैसा मिलेगा। किससे मिलेगा? मालिक से। तो जब मालिक से पैसा वापस लेना होता है तो उसे क्या कहते हैं? ड्रॉइंग। ठीक है, मालिक के अलावा किसी और बाहर वाले पर्सन से पैसा लेना है तो डेटर, और मालिक से पैसा लेना है तो ड्रॉइंग। मालिक से हमने उधार लिया है तो कैपिटल, मालिक के अलावा किसी से उधार में माल लिया है तो क्रेडिटर। सही है। अब बताओ, गुड्स होते हैं एक्सपेंस, एक्सपेंस कम हो रहे हैं, क्या होगा? एसेट बढ़ रहा है, क्या होगा? डेबिट। 16 17 20 तो बनाई दो इन्हें। बस बहुत जल्दी नेक्स्ट वीक से मैं आपकी बुक शुरू कर दूंगा। ठीक है, बुक से कराना शुरू कर दूंगा। बोलिए देवी जी, कुछ तो सोच लो। अच्छा ईमानदारी से बताना, जितने बच्चे यहां बैठे हो आप में से कितने बच्चे भविष्य में नौकरी करना चाहते हैं और कितने अपना बिजनेस? नौकरी कितने जने करना चाहते हैं? 1 2 3 4 5। अरे भैया ये आज की जनरेशन है यंग। हमने तो ये सुना था आज की जनरेशन अपना खुद का काम करना चाहती है। लोग एमबीए करके चाय की दुकान खोल रहे हैं, आईआईटी करके मिठाई की दुकान खोल रहे हैं, नई टेक्निक से मिठाई बनाने की। पता है आपको चाइना में, अच्छा चाइना में लोग ज्यादा कमाते हैं भारत में? चाइना में 96.5% पीपल्स आर सेल्फ एम्प्लॉयड, ओनली 1.5% पीपल्स आर इन जॉब। नौकरी करना पसंद नहीं करते वहां के लोग, अपना काम करते हैं। पता है आपको ये बात? 12th में पढ़ोगे इंडियन इको में, लास्ट चैप्टर में ये शायद। चलो ठीक है, तो कल अब अकाउंट की फील्ड में नौकरी करोगे तो अकाउंट तो आनी चाहिए ना कॉमर्स की फील्ड में। तो भैया फिर सोचो ना, बुद्धि पे जोर गिरो, क्या हो सकता है दुकान पे? वर्कर को उधार में पैसा दे रही है। अब वर्कर को सैलरी एडवांस में दे रही है, उधार पैसा दे रही है, दोनों में फर्क है। उधार में पैसा दे रही है, ठीक है। जब दुकान किसी को भी उधार देगी तो क्या कम होगा? ये पैसा उसे वापस मिलेगा भविष्य में। पर इस एसेट को नाम क्या देना है? जब हम किसी को उधार देते हैं तो उसे नाम देते हैं लोन एडवांस्ड। एसेट बढ़ता है डेबिट, एसेट कम होता है क्रेडिट। और देखो बेटा ये सब टर्म्स मैंने कहीं ना कहीं आपको ऊपर पढ़ाई हैं, दिखाता हूं।
पढ़ाई तो है, मुझे ऐसा कुछ ध्यान से तो आ रहा है। ये रहा, देखो दिखा, एक्स को हमने रुपए 10,000 उधार में दिए तो क्या नाम दिया उसे हमने? लोन एडवांस। एक्स के लिए हमने उधार में काम करा तो क्या नाम दिया? एक्रूड इनकम। अगर आपने ये टर्म्स पढ़ी होती तो एक पॉइंट आपको एक्स्ट्रा ये मिल गया होता, ना। इन्हें पढ़ लो एक बार जाके पुरानी। अभी मैं देखता हूँ पीडीएफ पूरी बनके ग्रुप पे जा सकी तो कोशिश करके देख रहा हूँ आपके सामने ट्राई। ठीक है, इस पूरे नोट्स की मैं गिर देता हूँ। बेटा आप भी मुझे एक मैसेज कर दो, मैं ग्रुप में आपको भी जोड़ दूं, फिर नोट्स आपको भी मिल जाएंगे। 7th, एटीन, सोचिए। और अरे अभी अभी बताया मैंने किसी के लिए उधार में काम करा। ठीक है भाई, मैंने लेट से उधार में किसी के लिए कोई सर्विस प्रोवाइड की तो मैंने एक इनडायरेक्टली कमीशन लेना है जो अभी मुझे मिला नहीं। तो अब ऐसे में मैं अगर उधार में किसी के लिए काम करूंगा तो एक तरफ काम करने पे क्या बढ़ती है? इनकम। तो एक तरफ मेरी कमीशन नाम से इनकम बढ़ी, दूसरी तरफ पैसा अभी नहीं मिला तो कब मिलेगा? फ्यूचर में। तो एसेट बढ़ा, इसी को हमने क्या नाम दे दिया? एक्रूड इनकम। दैट इज इनकम का नाम क्या है? कमीशन। अब एसेट बढ़ता है डेबिट, इनकम बढ़ती है क्रेडिट। मैंने किसी से एडवांस में पैसे ले लिए, पैसा ले लिया एडवांस में, तो काम अब कर दिया, फ्यूचर में करूंगा। तो एक तरफ तो मेरे पास कैश आ रहा है, दूसरी तरफ काम अभी नहीं करा, फ्यूचर में करूंगा, तो क्या बढ़ गई? एडवांस इनकम। एसेट बढ़ता है डेबिट, इनकम बढ़ती है क्रेडिट। तो अब इतना पता लग गया होगा, ऊपर की सारी टर्म्स जो मैंने पढ़ाई थी वो वेस्ट नहीं थी, वो शुरुआत करने से पहले जरूरी थी। मैं कोशिश कर रहा हूं इसकी पीडीएफ बना के आपको भेजूं अभी नोट्स। अगली क्लास में इन्हें पढ़कर आओ सब, ठीक है? और हम बढ़ेंगे अब थोड़े से अपर लेवल पे। अब अगली, आज तो मैंने आपसे पूछा है, अगली क्लास में मैं एग्जाम्पल दूंगा कम से कम 25 से 30 थोड़े अलग अलग एग्जाम्पल। ठीक बेटा, चलिए ट्राई करता हूं, रुको 1 मिनट बस।